नमस्कार, मैं श्रेया और चलिए जानते हैं आज के न्यूज एनालिसिस में क्या है। ओवैसी का आक्रामक रुख, घुसकर बैठ जाओ की रणनीति क्या बताती है भारत की बदलती सोच। जम्मू कश्मीर की पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर भारत की सुरक्षा नीति और पाकिस्तान पर उसके रुख को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हमले के बाद एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया है वह न केवल पाकिस्तान के खिलाफ तीखा संदेश है, बल्कि भारत की पारंपरिक जवाबी कार्रवाई की नीति से आगे बढ़ने की वकालत भी करता है। ओवैसी का बयान जानिए क्या है कि घुसकर मारो नहीं, घुसकर बैठ जाओ सिर्फ शब्दों की बाजीगरी नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा रणनीति में परिवर्तन की मांग है। उन्होंने कहा कि अब केवल सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे कदम काफी नहीं है। उनका यह बयान एक ऐसी स्थायी नीति की बात करता है जिसमें आतंकी गतिविधियों की स्रोत को पूरी तरह खत्म किया जाए। अब इस बयान का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि ओवैसी अक्सर अल्पसंख्यक हितों की राजनीति से जुड़े रहे हैं और उन पर कई बार नरम रुख अपनाने का आरोप भी लगता रहा है। लेकिन इस बार उन्होंने न केवल पाकिस्तान पर हमला बोला बल्कि उसकी तुलना इस्लामिक स्टेट्स जैसे आतंकी संगठन से की और पाकिस्तानी सेना को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। यह दर्शाता है कि देश की सुरक्षा को लेकर अब अंदरूनी राजनीति में भी एक व्यापक सहमति बनती दिख रही है। ओवैसी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर के भी स्पष्ट रुख अपनाया और कहा कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है जिसे संसद ने पहले ही घोषित किया है। यह बयान सरकार के उस रुख को बदल देता है जो पिछले कुछ वर्षों में बार बार दोहराया गया है कि पीओके को भारत में शामिल करना एक संवैधानिक संकल्प है, न कि कोई चुनावी मुद्दा। वहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह बयान महत्वपूर्ण है। ओवैसी ने सर्वदलीय बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि सभी दलों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार को कठोर कदम उठाने की अनुमति दी है। यह दुर्लभ क्षण है जब देश की राजनीतिक ताकतें राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर एक स्वर में बोलती नजर आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने भारत और पाकिस्तान की शासन प्रणालियों की तुलना भी की। भारत को उन्होंने लोकतंत्र का उदाहरण बताया जबकि पाकिस्तान को तानाशाही और सेना के नियंत्रण में चलने वाला देश करार दिया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान में जनता धर्म के नाम पर बटी हुई है जबकि भारत विविधता में एकता का प्रतीक बनकर उभर रहा है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ओवैसी का यह बयान न केवल पाकिस्तान को चेतावनी है बल्कि भारत की बदलती राजनीतिक सोच की भी झलक है। भारत अब सिर्फ प्रतीकात्मक कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। जनता, राजनीतिक नेतृत्व और राजनीतिक विशेषज्ञ सभी एक स्थायी और निर्णायक समाधान की मांग कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र सरकार इस विचारधारा को अपनी नीति में जगह देती है या फिर यह बयान भी अतीत के अन्य बयानों की तरह मीडिया हेडलाइन बनकर रह जाएगा।